एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कौन सी रेशो हमारी चल रही थी, एक्टिविटी रेशो। उसकी जो दो मेन बड़ी रेशो थी वो तो हम कर चुके थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल रेशो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल जैसी रेशो सेम रेशो ही है एक आपकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है बुक में, जिससे रिसीवेबल आ गई उससे पेबल अपने आप आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो क्या है आज ये रेशो, आज हमने दो रेशो करनी है, ट्रेड पेबल रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। दोनों बहुत बेसिक और छोटी सी रेशो है। तो देखो बेटा, पहली रेशो है हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस वहां पे था नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पे आ गया नेट क्रेडिट परचेज, सिर्फ ये फर्क है। और वहां पे था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे आ गया पेबल। बाकी जैसे वहां पे ट्रेड रिसीवेबल निकालते थे सेम यहाँ पे पेबल निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। अब ट्रेड पेबल में दो चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारे। चलो बच्चों, अब इसका देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। इसके ज्यादा क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन भी नहीं है। देखो आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, जिसमें हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल गिवन है। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या, अपना एवरेज ट्रेड पेबल। तो पहले यही निकालते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल। देखो ओपनिंग क्रेडिटर है 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल है 3,000, क्लोजिंग वाले जो क्रेडिटर्स हैं वो है 1,00,000 और बिल्स पेबल है 17,000। तो जब इसको डिवाइड करोगे हो गया 2,00,000, 2,00,000 को 2 से डिवाइड करोगे आ गया 1,00,000। ट्रेड पेबल मिल गया हमें एवरेज वाला। अब बारी आई नेट क्रेडिट परचेज की। तो देखो सेकंड लाइन में हमें परचेजेस गिवन है, उसके साथ कैश परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो परचेज है ये आप टोटल वाली मान के चलो कि ये टोटल परचेज गिवन है हमें। तो और टोटल परचेज का फॉर्मूला होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल है 14,00,000 और कैश वाली हमें गिवन है 5,00,000। ये हमें पता नहीं है, तो ये माइनस में जाके आ गया 9,00,000। लेकिन हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो वो भी जब 1,00,000 रुपये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8,00,000। ये हो गया अब आपका क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंपल सा। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है बेटा, नेट परचेज गिवन है और आपकी कैश परचेज गिवन है। तो वही नेट परचेज मतलब परचेज रिटर्न माइनस हो रखी है, परचेज में से कैश वाली माइनस कर दोगे क्रेडिट वाली आ जाएगी। क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है, इसके अलावा और कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो इसी को आप क्या मान के चलोगे कि यही आपका एवरेज है। हमें सिर्फ ये गिवन है, ये गिवन ही नहीं है, तो इसे आप 0 ही लेके चलोगे और भी कुछ हमें गिवन नहीं है, तो यही आपका क्लोजिंग वाला ही बन जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल, क्योंकि ओपनिंग हमें गिवन ही नहीं है। बस यही इसके क्वेश्चन थे आपकी बुक में गिवन, क्योंकि ये बहुत रेयर चांस है कि आपका पेपर में आए। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट, जो हमारी रेशो लास्ट रेशो बची है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसके थोड़े इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन ही है, फिर करते हैं वो वाली स्टार्ट। तो देखो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट जो रेशो बची है, मतलब एक्टिविटी की लास्ट है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी भी बची है। देखो अब क्या है इसका नाम, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल हमने सबने पहले ही जो रेशो करी थी करंट रेशो, वहाँ पे पढ़ लिया था क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। जो बिजनेस चलाने के लिए डेली खर्चा चाहिए होता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ये क्या शो करती है, शोज अ रिलेशन बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमारे सेल्स के कंपैरिजन में हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उनके बीच में रिलेशन बताती है। वहीं से इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल्स भी बोलते हैं, और डिवाइड बाय वीसी मतलब डब्ल्यूवीसी मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, सीए माइनस सीएल। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अब याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं होगा, तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है तो सीओजीएस गिवन होगा। तो अगर सीओजीएस गिवन है तो हम वहां से इसकी जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह सीओजीएस का यूज करेंगे। दोबारा सुन लो बेटा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जिसे सीओजीएस भी कहते हैं, तो इसके बेसिस पे भी हम ये वाली रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी हमारी बेटा टाइम्स में ही निकल के आती है रेशो। करते हैं चलो इसका क्वेश्चन स्टार्ट। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, करंट एसेट गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए ही गिवन होगी ये, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है बेटा 12,00,000 और करंट लायबिलिटी है 2,40,000, तो ये आ गया 9,00,000
60,000 वर्किंग कैपिटल आ गई। साथ में सेल्स दे रखी है, क्रेडिट की भी, कैश की भी और सेल रिटर्न भी गिवन है। तो हमें तो टोटल सेल्स चाहिए, कैश प्लस क्रेडिट और उसमें से माइनस कर देंगे जो हमें रिटर्न गिवन है। तो कैश है 5,20,000, क्रेडिट है 24 लाख और रिटर्न गिवन है 40,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गई 28,80,000। ये हो गया बेटा क्वेश्चन, बस फॉर्मूले में पुट करना है, हो गया फिनिश। अब आते हैं और अच्छे क्वेश्चन में। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा। अब इसमें भी हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, COGS गिवन है और GP बोला है ऑन सेल्स। भैया इसकी तो आदत हो गई होगी आपको निकालने की, जब भी GP बोला हो तो लास्ट की जो हमारी रेशोस थी, वीडियो थी, उसमें हमने बहुत बार किया था। GP बोला है ऑन सेल्स, कितना बोला है 20%। तो किसको लेट करोगे, सेल्स को लेट करोगे 100, GP हो गया बेटा 20, तो COGS कितना हो गया 80 और COGS हमें गिवन है 10 लाख। तो सेल्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, 10 लाख COGS लिखा, COGS की वैल्यू 80 के बराबर, निकालना है सेल्स, ये आ गया आपका सेल्स निकल के। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ये आ रहा है 12,50,000। वर्किंग कैपिटल हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख। हो गया क्वेश्चन खत्म। बस एक ही पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला था, और कोई क्वेश्चन आपको दिया नहीं है। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो स्क्रीन पे आया होगा। इसमें देखो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मतलब सेल्स गिवन है, करंट एसेट गिवन है, फिर टोटल एसेट गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है और शेयर होल्डर फंड गिवन है। अब इन्होंने हमें कौन सी रेशो में पहुंचा दिया, टोटल एसेट टू डेप्ट वाली रेशो वाली जो थी। इसको देखो क्यों दिया हुआ ये इन्फॉर्मेशन। देखो हमें सेल्स चाहिए थी, इसमें फॉर्मूले ये हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें करंट एसेट चाहिए होता है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स हमें गिवन है और टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज हो गई मतलब 8 लाख। अब टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड हमें बेटा 2 लाख गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी भी हमें 4 लाख गिवन है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितनी होगी कि ये 8 लाख बन जाए, तो 2 लाख। करंट लायबिलिटी भी मिल गई, करंट एसेट गिवन थी ऑलरेडी 5 लाख, बन गया क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल निकल गया। बस यही इसके क्वेश्चन से MCQ में आ सकता है, अगर 1 नंबर में आएगा तो। ये हो गई बेटा हमारी जो एक्टिविटी रेशो थी सारी फिनिश। अब लास्ट बची है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसके अंदर 5 रेशो आएगी, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ROI। 2 वीडियो में ही खत्म करेंगे उसको, उसके भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक आधे के ज़्यादा क्वेश्चन है और बाकियों के नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से तैयारी करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो, चाहे इको की हो, BST की हो, सब आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।